मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी मल मास खर मास के बारे में कि इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कब ये मास शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और इस महीने में क्या विशेष है, किस तरह से पूजा पाठ और कौन सा उपाय करके भगवान विष्णु की कृपा से धन प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मल मास जो है वह भगवान विष्णु का ही महीना है, यानी इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और इस महीने में विशेषकर शुभ कार्य जो है वो वर्जित होते हैं। इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। शादी ब्याह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, इस तरह के कार्य जो है इस महीने में वर्जित होते हैं। इस महीने में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इस महीने में सबसे अच्छा होता है नदी सरोवर में स्नान करना, स्नान के बाद दान करना। अब दान किन चीज़ों को करना चाहिए? तो दान में आप जो वस्त्र होता है, अन्न होता है, ये चीज़ें दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं। तो दान की कोई मतलब ये नहीं है कि आपको क्या दान करना है, कितना दान करना है, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना दान जरूर करें। अब दोस्तों, इस महीने में दान का बहुत ज़्यादा फल मिलता है हमको, क्योंकि ये महीना जो है वह दान, पुण्य और धर्म कर्म के लिए ही बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस महीने के विषय में कहा जाता है कि इस महीने का निर्माण जो था भगवान विष्णु ने ही किया था। क्यों किया था? तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। वो जो था वो ब्रह्मा जी से ये वरदान ले लिया था कि मैं न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा और मैं 12 महीने के किसी महीने में नहीं मरूंगा। तो दोस्तों, इसीलिए भगवान विष्णु ने ये एक अधिक महीने का निर्माण किया। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई कितना भी समझदार हो, चालाक हो और भगवान से वो कितना ही छल कर ले, पर भगवान हर छल का जो है वह निष्कर्ष निचोड़ निकाल ही देते हैं। तो उसी तरह जब वो अत्याचार करने लगा कि मैं अमर हूँ और अत्याचार करने लगा सबके ऊपर कि मतलब मैं तो मर ही नहीं सकता, मैं अस्त्र से नहीं मर सकता, शस्त्र से नहीं मर सकता, मेरी मृत्यु जो है न दिन में होगी न रात में होगी और न 12 महीने में से किसी महीने में होगी, न दिन में होगी न रात में होगी। तो इसलिए वो जो था वो ये सोच बैठा था कि वो अमर है। लेकिन भगवान विष्णु जो थे वह इसका एक उपाय निकाले। तो उन्होंने न दिन में उसको मारा न रात में, यानी संध्या बेला, जिसको कि हम लोग प्रदोष काल कहते हैं, गोधूली बेला भी उसको कहा जाता है। तो उस समय उसको मारे और वो न घर में मरने वाला था न बाहर, ऐसा वो वरदान लिया था। तो उसको दरवाजे की जो दहलीज होती है वहाँ पे बैठा करके उसको और अपने पैरों पे रख के उसको मारे। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे शास्त्र में ये विधान है कि कभी भी दहलीज पे बैठना, पैर रखना, जूते चप्पल रखना, ये सारी चीज़ें मना है, क्योंकि दहलीज को हम काफ़ी पवित्र मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बैठना मना है। और दोस्तों, गोधूली बेला से जुड़ी हुई भी यही बातें हैं कि गोधूली बेला में कुछ भी वैसे कार्य जो निषेध होते हैं वो नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो सिर्फ पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, इसके संदर्भ में एक वीडियो है जो कि बहुत कुछ ज्ञान देती है आपको कि संध्या के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो अगर आप चाहें तो चैनल पे है वो वीडियो कि सूर्यास्त के समय क्या करें क्या नहीं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, और इसीलिए इस महीने का जन्म हुआ, उदय हुआ। और इस महीने में पूजा पाठ या धन प्राप्ति के लिए जो भी चाहे तो वो उपाय कर सकता है। और इस महीने में किया गया उपाय बहुत अधिक फलदायी भी होता है, क्योंकि दोस्तों धन की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना से अच्छा और कोई उपाय ही नहीं है। तो आप चाहें तो भगवान विष्णु की आराधना इस एक महीने में करेंगे और क्या करेंगे वो भी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। अब देखिए दोस्तों, इस महीने में 3 जीवों को संतुष्ट अगर आप कर लिए तो आप मानिए कि आप जन्म जन्म के पाप से मुक्त हो गए। एक तो गरीब व्यक्ति, गरीब अगर आपको इस महीने में कोई याचक दिखता है तो आप उसे अपनी श्रद्धा के अनुसार, देखिए मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत अधिक दान दीजिए, मैं ये कहती हूँ कि आप जितने में है, जितनी आपकी आमदनी है, आप उसके अनुसार ही कुछ न कुछ दान दें। क्योंकि देखिए भगवान सब समझते हैं, देने वाले तो बहुत कुछ देते हैं, पर हम अगर अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ चीज़ें दान करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पर ये नहीं करना चाहिए कि हम बहुत संपन्न हैं, अपने लिए भोजन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं और कोई गरीब याचक आता है तो उसको कुछ देने से कतराना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अगर भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो हमें उन जीवों का भी पेट भरना होगा जिनके अंदर जो है भगवान वास करते हैं।
तो देखिए गरीब को दान करना इस महीने में विशेष पुण्यदायी होता है। गाय और गौरैया ये 2 जीव हैं जिनको अगर स्नान के बाद आपको दिखेंगे तो आप समझिए कि आपकी जो जन्म जन्म के पाप हैं वो समाप्त हो गए और आपका भाग्य जो है बहुत शीघ्र खुलने वाला है। तो अगर आप नदी, तालाब, सरोवर कहीं भी स्नान करके आते हैं, ये जीव दिखते हैं, या जैसे ही आप घर पे भी स्नान कर रहे हैं और आपको दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है और कोई याचक आता है, कोई गाय मिलती है, मतलब कैसे भी आपको अगर गाय, गौरैया, गरीब व्यक्ति इस समय देखते हैं तो आप उनको संतुष्ट कीजिए, आप उनको कुछ ना कुछ खाने को दीजिए और कुछ अगर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप उनको दे सकें तो दीजिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा होती है और जो व्यक्ति जन्म जन्मांतर से गरीबी की चपेट में है वो भी इससे मुक्त होता है। क्योंकि फिर कहूँगी मैं कि गरीबी को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना से अच्छा और कोई उपाय नहीं है और इस महीने पूजा करने से अच्छा और कोई समय नहीं है, क्योंकि ये इस महीने का नाम ही पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम भगवान श्री विष्णु, श्री राम, तो इस महीने में आप इनकी पूजा जरूर करें। और अगली चीज़ ये है दोस्तों कि अगर कोई शादी, ब्याह या शुभ अवसर, क्योंकि देखिए ये समय ख़त्म होने के बाद ही शुभ अवसरों की जो है शुरुआत होती है, तो क्या उस समय कुछ खरीदें, कपड़े, गहने या कोई और सामान्य जो खरीदना है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप पहले से खरीदारी की शुरुआत, तैयारी कर रहे हैं तो आप सामान ले सकते हैं। और अगर आप इस महीने में यानी जो मलमास का समय है उस महीने से ही शुरुआत कर रहे हैं तो आप ये कार्य न करें। ऐसा मना किया गया है कि इस महीने में किसी कार्य का श्री गणेश नहीं किया जाता है। अब वही बात व्रत या त्यौहार पे, कोई साप्ताहिक या मासिक व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने से बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहिए। आप वो व्रत कर सकते हैं जो आप पहले से करते आए हैं। इस महीने में क्या करना चाहिए, तो और भगवान सत्यनारायण स्वामी की अगर कथा आप सुनते हैं, कराते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि फिर मतलब मैं बता ही रही हूँ वीडियो में कि भगवान विष्णु की पूजा कितनी फलीभूत होती है, तो ये कथा भी भगवान विष्णु की है, तो इसके सुनने से भी व्यक्ति जो है वह काफ़ी लाभान्वित होता है। यज्ञ, हवन मतलब पूजा पाठ जो भी चाहे आप करा सकते हैं। कोई नया कार्य नहीं शुरू किया जाता है। तो विशेषकर लोग ये पूछते हैं कि खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं। अगर बहुत आवश्यक हो किसी चीज़ की तो ही खरीदारी करें, बाकी कपड़े, गहने, किसी भी चीज़ की खरीदारी स्वयं पहनने के लिए भी नहीं करनी चाहिए। पूजा पाठ के सामान आप खरीद सकते हैं और ज़रूरी सामान है तो वो सारे चीज़ आप जो है वह खरीद सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, देवी भागवत पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना के लिए अगर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह के मंत्रों का जप किया जाए तो उसके ऊपर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वो उसके घर में स्वतः ही निवास करने के लिए आती हैं। क्योंकि ये पुरुषोत्तम महीना भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है और इस महीने में जो भी जातक स्नान के उपरांत, स्नान के तुरंत बाद, कुछ दान करने के बाद इन मंत्रों का जप करता है और जप के बाद जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके घर में कभी भी गरीबी का आगमन नहीं होगा। तो बस इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और कब क्या कैसे करना है, तो बस यही सारी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। अब दोस्तों देख लीजिए कि मलमास कब से शुरू हो रहा है, तो 18 सितंबर से शुरू होकर के 16 अक्टूबर तक रहने वाला है ये मलमास। अब इसके बाद 17 तारीख से ही नवरात्रि की पूजा शुरू हो रही है। और एक और विशेष बात है कि जैसे मलमास या खर मास में हम नवरात्रि के लिए जैसे पूजा ही करना है हमको, तो चाहें तो माता के लिए नारियल, चुनरी वगैरह चीज़ें हम मंगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी हम पूजा के लिए ही ले रहे हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं होगा। आप चाहें तो ये सारी खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि दान क्या करना है और कोई नया व्रत शुरू करना है कि नहीं। अब अगली चीज़ ये जानिए कि यात्रा करना है या नहीं। तो यात्रा अगर बहुत ज़रूरी हो आपको, जैसे कहीं जाना है, आपको किसी चीज़ की, विशेष चीज़ की ज़रूरत है तो आप करें। और बाकी अगर कोई स्त्री पहली बार मायके जा रही हैं या कोई छोटा बच्चा है तो जिसको बोला जाता है कि उनका दिन, अगर वो पहली बार अपने ननिहाल जा रहे हैं तो इस समय वो ऐसे कार्य नहीं किए जाते, यानी पहली बार मायके नहीं जाया जाता है। या अगर बच्ची शादी होकर के ससुराल गई हैं तो पहली बार उनको अपने घर भी नहीं बुलाया जाता है। तो ये समय जो है खर समय माना जाता है, खर मास भी इसका नाम है। तो ये कार्य भी नहीं किया जाता है। इसके बीतने के बाद नवरात्रि का शुभ अवसर आएगा तो उस शुभ अवसर में आप ये सब काम कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही सारी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी जो आपको देना था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके तो इस महीने मेरे कहने से आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य शुरू कर दीजिए। दोस्तों
4 महीने के अंदर अंदर आप ज़रूर कमेंट करेंगे इसी चैनल पर आकर कि आपको क्या से क्या लाभ हो रहा है। बस आप इन चीज़ों पे विश्वास कीजिए, क्योंकि दोस्तों विश्वास में ऐसी शक्ति है कि बड़े से बड़े कार्य को जो है बदला जा सकता है। तो एक बार यकीन कीजिए और इस महीने में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर शुरू कीजिए। ओम नमो भगवते इस मंत्र का जप जरूर कीजिए। तो दोस्तों यही सारी जानकारियां थी जो खर मास के बारे में आपको देनी थी, और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।